इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बहुत सारी डिडक्शंस के बारे में बात की गई है। आज के टॉपिक में सेक्शन 80D, सेक्शन 80G, 80GGB, 80GGC, 80RRB, 80TTA, 80TTB एंड 80U के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को आता है तब हमें लगता है कि हमें इतना सारा भारी भरकम टैक्स जो है देना पड़ेगा। किसी तरह से हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेव कर सकें, ऐसा विचार सबके मन में आता है। अगर उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आप सही डिसीजंस लेते हैं और सोच समझकर खर्चा करते हैं तो हम कुछ हद तक अपने टैक्स को बचा सकते हैं। उसके लिए इन डिडक्शंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 6A में इस सारी डिडक्शंस की लिस्ट जो है वो दी गई है। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन 80D के बारे में बात करेंगे, जो कि मेडिकल प्रीमियम से रिलेटेड है। अगर हमने मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदी है और प्रीमियम दिया है तो हमें रिबेट मिलता है, डिडक्शन मिलती है। 80D सेक्शन के अंडर जितना हमने प्रीमियम पे किया है उसके हिसाब से हमें डिडक्शन मिलेगी। यह बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर ही लागू किया गया है। यह हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको कैश में पे नहीं करना, यू हैव टू पे इट थ्रू योर बैंक अकाउंट से पे कीजिए। उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आप डेबिट कार्ड से पे कीजिए, आप क्रेडिट कार्ड से पे कीजिए। अगर आपने इन सब तरीकों से पे किया है तब आपको डिडक्शन या रिबेट मिल सकता है। अगर आप कैश में पे कर रहे हैं और फिर आप डिडक्शन की बात करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कोई डिडक्शन, कोई रिबेट नहीं मिलने वाला। इसलिए ये इंश्योरेंस प्रीमियम आपको बैंक के थ्रू ही पे करना है, या डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अब ये इस टेबल को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपने वो प्रीमियम खुद के लिए पे किया है या अपनी वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए, स्पाउस माने हस्बैंड या वाइफ, अगर खुद के लिए पे किया है या अपने हस्बैंड वाइफ के लिए पे किया है और आपकी उम्र 60 साल से कम है, 60 ईयर्स से कम आपकी एज है और आपने प्रीमियम खुद के लिए पे किया है तो आपको डिडक्शन 25,000 रुपए का मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए प्रीमियम पे किया है और आपके पेरेंट्स की उम्र भी 60 साल से कम है तो आपको टोटल डिडक्शन 50,000 की मिलेगी। इस 25,000 में एडिशनल डिडक्शन 25,000 की जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद टोटल डिडक्शन रहेगी 50,000 की। 25,000 आपके अपने लिए और 25,000 आपके पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ डिडक्शन मिली 25,000, यहाँ डिडक्शन मिली 50,000। तीसरा पॉइंट है, प्रीमियम जो कि आपने पेरेंट्स के लिए पे किया है और आपके पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन है। इसका मतलब आपके पेरेंट्स की उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपको टोटल डिडक्शन मिलेगी 75,000। इसका मतलब एडिशनल डिडक्शन इस कॉलम में 25,000 की जुड़ गई। 50,000 यहाँ से उठाए और 50,000 की एडिशनल जुड़ने के बाद टोटल डिडक्शन हो गई 75,000 की, जिसमें 25,000 सेल्फ का है और 50,000 आपके पेरेंट्स का है। अगला कॉलम है, आपकी उम्र सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स सुपर सीनियर सिटीजन है। इसका मतलब आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आपके पेरेंट्स की उम्र 80 साल से ज़्यादा है तो टोटल डिडक्शन 1 लाख की मिलेगी। इस वाले अमाउंट में 75,000 में एडिशनल डिडक्शन 25,000 की जुड़कर टोटल डिडक्शन 1 लाख हो जाएगी। 50,000 सेल्फ का और 50,000 पेरेंट्स का। तो आप इस कॉलम के थ्रू चलेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। 80D में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स भी मिलते हैं। आपको डिडक्शन या रिबेट प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स के नाम पर मिल सकता है सेक्शन 80D के अंडर। ये डिडक्शन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की 5,000 लिमिट है। हर साल 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये 5,000 उस 25,000 के अंडर में ही आती है। 25,000 के ऊपर आप 5,000 नहीं ले सकते, 25,000 के अंडर आप 5,000 ले सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रीमियम था 20,000 का, तब आपको
5,000 का रिबेट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम पर मिल जाएगा। कहने का मतलब टोटल 25 ही रहने वाला है। अगर आपका प्रीमियम 20 है तो 5,000 ये ले लो, लेकिन अगर आपका प्रीमियम ही 25 है तब आप ये 5,000 का रिबेट नहीं ले सकते। सो आई रिपीट, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 मिल सकता है, लेकिन 25 के अंडर ही होना चाहिए। आपको अपने हेल्थ चेकअप का बिल और रिसीट जो है वो संभाल कर रखना है और सबमिट करना है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट कैश में नहीं होनी चाहिए, जैसा कि बिगनिंग में बताया। यू हैव टू पे इट थ्रू ए बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, नॉट इन कैश। ओके, आप खुद असेसी होने चाहिए इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। 80D में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं आता। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 80G, जो कि डोनेशन से रिलेटेड है। अगर आपने किसी को या किसी इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया है तो आपको 80G के अंडर डिडक्शन या रिबेट मिल सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो इंस्टीट्यूट क्या हमारी कैटेगरी में आता है। तो आप डोनेशन देना भी चाहते हो और रिबेट भी लेना चाहते हो तो प्लीज डोनेशन देने से पहले उस इंस्टीट्यूट का नाम, हम आपको कैटेगरीज बताएंगे, 4 कैटेगरीज इस कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। तो डोनेशन देने से पहले चेक करो कि क्या वो इंस्टीट्यूट इस कैटेगरी में आता है। अगर आता है तभी आपको 80G के अंडर रिबेट मिल सकता है और अपनी टैक्स लायबिलिटी प्लान करके आप सेव कर सकते हैं। अब बात करेंगे वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं। 80G के अंडर 4 कैटेगरीज आती हैं। पहला है जिसमें आपको 100% डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। जितना भी डोनेट कर दो आपको सारे का सारा डिडक्शन मिल जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। 50,000 दिया है तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। 1 लाख दिया है डोनेशन तो आपको 1 लाख ही डिडक्शन मिल जाएगा। कहने का मतलब जितना भी डोनेशन दिया है उतने का उतना डिडक्शन और रिबेट आपको मिल जाएगा। इस फर्स्ट कैटेगरी के अंडर नेशनल डिफेंस फंड और पीएम नेशनल रिलीफ फंड और ऐसे बहुत फंड आते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पर 2 ही फंड यहाँ पर लिखे हैं। ये था आपका फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें आपको डिडक्शन मिलेगा 50% ऑफ योर डोनेशन, लेकिन इसका कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है। माने जितना भी डोनेट करोगे उसका 50% रिबेट ले लेना, लेकिन डोनेशन देना कितना है वो आपकी मर्जी है। 1 लाख रुपया दिया है तो 50,000 रिबेट मिलेगा। 50,000 डोनेट किया है तो 25,000 रिबेट मिल जाएगा। उसकी कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, सीधा सीधा एक ही क्राइटेरिया है, 50% रिबेट। एग्जाम्पल के तौर पर पीएम प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड और नेशनल चिल्ड्रन फंड इसके अंडर आता है। थर्ड कैटेगरी है 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। आपको रिबेट तो मिलेगा 100%, लेकिन 10% एडजस्टेड टोटल इनकम के ज्यादा नहीं। सो द डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ योर इनकम। आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, ज्यादा से ज्यादा रिबेट आपको 10% ऑफ योर इनकम मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। द डोनेशन इज लेस देन 10% ऑफ योर इनकम। अगर आपकी डोनेशन आपकी इनकम की 10% से कम है तो 100% डिडक्शन ले लेना। अगर डिडक्शन ज्यादा है तो नहीं मिलने वाला। तो अगर आपकी डोनेशन 10% से ज्यादा हो रही है तब आपको 100% डिडक्शन नहीं मिलेगा। देखो, आपकी जितनी एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 10% इसका लिमिट है, उतना मिलना है। अगर आपकी डोनेशन उसके अंडर आ रही है तो आपको 100% मिल जाएगा। अगर आपकी डोनेशन उससे ज्यादा है तो आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 10% ऑफ योर इनकम। इसमें डोनेशन टू लोकल अथॉरिटीज और टू गवर्नमेंट टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एटसेट्रा, ये वाली एग्जांपल्स आती हैं। Only 10% of the donors adjusted gross total income is eligible for deduction. देखो, जितना डोनेशन दिया है उसको साइड पे रख लो, फिर आप अपनी इनकम का 10% निकाल लो, तो जो कम है ना वो आपको रिबेट मिल जाएगा इन दोनों में से, राइट। फोर्थ कैटेगरी इज 50% ऑफ डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। माने आपकी जितनी डोनेशन है उसका 50% या आपकी ग्रॉस टोटल इनकम का 10%,
इस 50% में और इस 10% में जो थोड़ी फिगर है वो है आपका रिबेट. So here 100% deduction subject to 10% of your total income, and here 50% deduction subject to 10% of your adjusted gross total income. इसकी एग्जाम्पल में एनी लोकल अथॉरिटी यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस इस कैटेगरी में आता है. तो ये थे आपके 4 कैटेगरीज जो 80G के अंडर आते हैं. नेक्स्ट इज सेक्शन 80GGB एंड सेक्शन 80GGC. ये है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. 80GGB कॉर्पोरेट असेसीज के लिए बना है और 80GGC नॉन कॉर्पोरेट असेसी के लिए बना है. पॉलिटिकल पार्टीज को जो आप डिडक्शन देते हो वो आपको रिबेट मिल जाता है आपकी टैक्स लायबिलिटी में. ये डोनेशंस चेक के द्वारा होनी चाहिए. अगर आप कैश डोनेशन दे रहे हो तो आपको इन सेक्शंस के अंडर कोई भी रिबेट नहीं मिलने वाला. तो हमने आपको बताया कॉर्पोरेट असेसी हो अगर आप तो आपको GGB लगेगा, और अगर आप नॉन कॉर्पोरेट असेसी हो तो आप सेक्शन 80GGC के अंडर आओगे. नेक्स्ट इज सेक्शन RRB जो कि रॉयल्टी से रिलेटेड है. रॉयल्टी रिसीव्ड बाय पेटेंटी इज एग्जम्प्टेड अंडर 80 RRB अप टू 3 lakhs. आपको अगर रॉयल्टी मिल रही है तो उसमें आपको रिबेट मिल सकता है, लेकिन उसकी क्वालिफाइंग लिमिट 3 लाख है. आपको डिडक्शन या रिबेट सिर्फ 3 लाख का ही मिलेगा. अगर आपकी रॉयल्टी 3 लाख से ज्यादा है तो रिबेट कितना मिलेगा? 3 लाख. और अगर आपकी रॉयल्टी 3 लाख से कम है तो आपको 100% रिबेट मिल जाएगा. इसका मतलब अगर 2.5 लाख है तो पूरा 2.5 लाख ही आपको रिबेट मिल जाएगा, लेकिन अपर लिमिट 3 लाख है. अगर आपको रॉयल्टी 5 लाख मिल रही है तो रिबेट कितना रहेगा? 3 लाख. ओके. नेक्स्ट 80U ये फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है. अगर जो असेसी है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है डिसेबल्ड है किसी कारणवश तो उसको 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी. और अगर सिवियर डिसेबिलिटी है, बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो डिडक्शन 1,25,000 की मिल जाएगी. नेक्स्ट इज सेक्शन 80 TTA एंड सेक्शन 80 TTB. सेक्शन TTA अगर आप 60 साल से कम हो और आपका सेविंग अकाउंट है तब हम बात करेंगे, और 80 TTB अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपका सेविंग अकाउंट है या आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है, दोनों चलेंगे. TTA के लिए सिर्फ सेविंग अकाउंट चलेगा, TTB के लिए सेविंग अकाउंट भी चलेगा और फिक्स्ड डिपॉजिट भी चलेगा. तो 80 TTA में पहली कंडीशन है कि आप 60 इयर्स के नीचे होने चाहिए. आपके पास एक सेविंग अकाउंट हो तो आपको 10,000 की डिडक्शन मिल जाएगी. अगर इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 10,000 की. अगर इंटरेस्ट 10,000 से कम है तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 100% डिडक्शन मिल जाएगी. मान लीजिए इंटरेस्ट या ब्याज आपको 8,000 मिल रहा है तो डिडक्शन 8,000 की मिल जाएगी. लेकिन अगर इंटरेस्ट 12,000 है तो डिडक्शन 10,000 की रहेगी. मैक्सिमम डिडक्शन जो आप इस सेक्शन के अंडर ले सकते हो वो 10,000 रुपया है. 80 TTB है उसमें आपको एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए और आपका सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट कुछ भी चलेगा, और डिडक्शन जो है 50,000 की आपको मिलेगी ब्याज के ऊपर, डिपॉजिट और सेविंग के ऊपर. और ये जो ब्याज है ये सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस और फिक्स डिपॉजिट से भी आ सकता है, लेकिन 80 TTB सीनियर सिटीजन के लिए है और 80 TTA अंडर 60 ईयर्स ऑफ एज के लिए है. तो हमारा आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है. आई होप मैंने अच्छे से समझाया है. कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड.